नमस्कार, टू द पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज टू द पॉइंट में बात करेंगे वक्फ बोर्ड की मनमानी की और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की सारी हेकड़ी निकाल दी। धर्म के कथित ठेकेदारों को ये बात शायद समझ में नहीं आई कि ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ पर शरिया कानून नहीं चलता है, यहाँ पर सारे कामकाज और कानून संविधान के मुताबिक चलता है। आंध्र प्रदेश का वक्फ बोर्ड अपनी मस्ती में इतना ज्यादा चूर हो गया है कि वो अब संविधान के खिलाफ जा रहा है, अपने मन मुताबिक फैसले कर रहा है। लेकिन उनके बढ़ते कदमों को रोकने का काम हमारे देश की केंद्र सरकार कर रही और साथ ही उनकी लिमिट्स भी बता रही कि आप अपनी हद में रहिए। वक्फ बोर्ड पता नहीं अपने आप को क्या समझता है कि अब किसी को काफिर घोषित करने का काम कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। सब अपने अपने धर्मों को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हर किसी को हक है कि वो किसी धर्म की पूजा करना चाहता है या फिर किसकी इबादत करना चाहता है, और हक हमारे देश का संविधान भारत में रहने वाले हर शख्स को देता है। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ लोगों को काफिर घोषित करना ये कौन सा धर्म सिखाता है, ये समझ से परे है। अब नहीं चलेगी वक्फ बोर्ड की मनमानी। अहमदिया मुस्लिमों से वक्फ बोर्ड क्यों करता है नफरत? अहमदिया मुसलमानों के समर्थन में मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड को केंद्र सरकार ने दी सीधी चेतावनी। अहमदिया मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड ने क्यों किया काफिर घोषित? केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को कड़े लफ्जों में चेतावनी दी कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की घटिया हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल ये जो फतवा वाला खेल वक्फ बोर्ड खेलता है, इसको लेकर भी अब मोदी सरकार सख्त हो गई। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के एक फतवे पर केंद्र की मोदी सरकार ने सख्त नाराजगी जाहिर की। इस फतवे के जरिए अहमदिया समाज को गैर मुस्लिम और काफिर घोषित किया गया। केंद्र ने इसे घृणा फैलाने वाले यानी नफरत फैलाने वाली हरकत बताते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि किस आधार और अधिकार से ये फतवा जारी किया गया। यानी अब वक्फ बोर्ड से सीधा ये पूछा गया कि आप होते कौन किसी को काफिर घोषित करने वाले, और किस अधिकार के तहत आपने अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम बता दिया, और इतना ही नहीं उनके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया। वहीं इस पूरे मामले यानी वक्फ बोर्ड के फतवा जारी करने को लेकर अहमदिया मुसलमानों ने भी तगड़ा एक्शन ले लिया। उनकी तरफ से सीधा इस फतवे के खिलाफ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से भी शिकायत कर दी, जिसके बाद खुद केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है और वक्फ बोर्ड को जमकर फटकार लगाई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय जो स्मृति ईरानी के अंडर है, उसकी तरफ से आंध्र प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा गया और लिखे पत्र में कहा गया है कि अहमदिया मुस्लिम समुदाय की तरफ से 20 जुलाई 2023 को एक शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया है कि कुछ वक्फ बोर्ड अहमदिया समुदाय का विरोध कर रहे हैं और उन्हें इस्लाम से बाहर करने के लिए अवैध प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। ये अहमदिया समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने वाली हरकत है। वक्फ बोर्ड के पास अहमदिया सहित किसी भी समुदाय की धार्मिक पहचान निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ बोर्ड को भारत में वक्फ संपत्तियों की देखरेख और उनका मैनेजमेंट का अधिकार है। राज्य वक्फ बोर्ड को इस तरह का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं। मंत्रालय ने आगे कहा है कि वक्फ अधिनियम 1955 के तहत वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के एक निकाय के रूप में काम कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेशों पर काम कर सकता है। उसे किसी भी गैर सरकारी संगठनों की तरफ से जारी फतवों पर संज्ञान लेने का कोई अधिकार बिल्कुल भी नहीं। मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, उसे इस तरह के आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं, खासकर तब जब इस तरह के आदेश से किसी समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा और असहिष्णुता पैदा हो सकती है। जो अधिकार
वक्फ बोर्ड को है ही नहीं, उसका इस्तेमाल करके कैसे आप किसी दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचा सकते हैं। मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को मामले में दखल देने और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने अधिकारियों को अलर्ट किया है कि इस मामले का असर पूरे देश पर पड़ा है। ये सब सुनने के बाद इस वक्त आपके भी जेहन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर क्या है अहमदिया समुदाय के मुसलमानों से जुड़ा ये पूरा मामला और वक्फ बोर्ड क्यों इनके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तो बताते हैं आप। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2012 में हुई। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। वक्फ बोर्ड के इस फैसले को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। बावजूद आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इसी साल फरवरी में एक और प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि 26 मई 2009 को जमीयत उलेमाई की तरफ से जारी किए फतवे को देखते हुए कादियानी समुदाय को काफिर घोषित किया जाता है, यानी ये मुस्लिम नहीं। अहमदिया मुसलमानों के प्रतिनिधियों ने उससे कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत एक और फतवा जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जमीयतुल उलेमा के फतवे के मुताबिक अहमदिया मुसलमानों को काफिर घोषित किया जाता है। आपको बता दें कि अहमदिया मुस्लिमों को कादियानी भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी किए गए फतवे को लेकर अहमदिया समुदाय का भी बयान सामने आया। अहमदिया मुस्लिम जमात इंडिया ने केंद्र को दिए अपने ज्ञापन में कहा कि ये प्रस्ताव उनके अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और उन बोर्डों की ऐसी गतिविधियां भेदभावपूर्ण और वक्फ अधिनियम और भारतीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और हमारे खिलाफ एक तरह से नफरती अभियान है। दरअसल पंजाब के लुधियाना जिले के कादियान गांव में मिर्जा गुलाम अहमद ने साल 1889 में अहमदिया समुदाय की शुरुआत की। अहमदिया सुन्नी मुसलमानों का एक उप संप्रदाय। मिर्जा गुलाम अहमद खुद को पैगंबर मोहम्मद का अनुयायी और अल्लाह की ओर से चुना गया मसीहा बताते थे। मिर्जा गुलाम अहमद ने इस्लाम के अंदर पुनरुत्थान की शुरुआत की थी। इसे अहमदी आंदोलन और इससे जुड़े मुस्लिमों को अहमदिया बोला गया। इसी वजह से बाकी मुस्लिम उनका विरोध करते हैं। क्योंकि गुलाम अहमद कादियान गांव से थे, इसलिए अहमदिया मुस्लिमों को कादियानी भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि मिर्जा गुलाम अहमद के विचारों के मुताबिक कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, इसका कोई हुक्म और कोई आयत नहीं है। हालांकि यही विचार है जिनकी वजह से वक्फ बोर्ड अहमदिया समुदाय के खिलाफ एक के बाद एक फतवे जारी करता रहता है। लेकिन इस बार पूरे मामले में खुद केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद राज्य के वक्फ बोर्ड की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को लेकर वक्त वक्त पर दिल दहला देने वाली खबरें सामने आती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को मुस्लिम नहीं माना जाता है। शायद यही देखकर आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने अहमदिया समुदाय के खिलाफ फतवा जारी किया था। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के कराची में चरमपंथी समूह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने अहमदिया मुस्लिमों की मस्जिद में खूब तोड़फाड़ की थी। और ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों और उनकी मस्जिदों पर हमला हुआ। वहीं इससे पहले कराची में ही जमशेद रोड पर मौजूद अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद अहमदी जमात खाना में जाकर तोड़फोड़ की गई थी। इसके वायरल हुए वीडियो में कुछ लोग हथौड़ों से मस्जिद को तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर हमलों और जुल्म का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों की बात करें तो महज 3 महीनों के अंदर पाकिस्तानी चरमपंथियों ने 5 अहमदी मस्जिदों को निशाना बनाया। इससे पहले पिछले साल अगस्त में फैसलाबाद में अहमदिया समुदाय की 1 दर्जन से ज्यादा कब्रों को तोड़ा गया। पिछले साल में चरमपंथियों ने करीब 45 अहमदिया मुसलमानों की हत्या कर दी। दरअसल पाकिस्तान के संविधान में अहमदिया मुसलमानों को मुस्लिम माना ही नहीं गया है। उन्हें अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम धार्मिक समुदाय का दर्जा दिया गया है। पाकिस्तान में न अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ ईशा निंदा के मुकदमे दर्ज कर सजा देने के मामले आए दिन आते रहते हैं।
ईशा निंदा के मामले में दोषी पाए जाने पर अहमदिया समुदाय के लोगों की हत्या भी कर दी जाती। आपको बता दें कि चरमपंथी ही नहीं, लिबरल मुस्लिम भी अहमदिया मुसलमानों को इस्लाम का विरोधी मानते। वहीं 1974 में अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक घोषित किए जाने के बाद से समुदाय के लिए मस्जिद में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद सैनिय तन्हा जिया उल हक के शासनकाल में एक अध्यादेश पारित कर उन्हें अपने आप को मुस्लिम कहने से भी रोक दिया गया। इसलिए पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की मस्जिदों और लोगों पर हमले होते। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ पर सभी को बराबरी का हक मिला है, जो कोई भी बोर्ड या संगठन किसी से भी नहीं छीन सकता। फिलहाल के लिए टू द पॉइंट में इतना ही।